सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। काय शिरो ग्रीयम, काया सिर और गले को, अचलम यानी अचल, धारयन धारण करके, चा और स्थिरा स्थिर होकर के, स्वयं अपनी नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग पर, समम समान एवं संप्रेक्ष दृष्टि जमाकर, दिशा दिशाओं को, अनवलोकयन न देखता हुआ। भगवान श्री कृष्ण इस समय ध्यान योग, जिसको अभ्यास योग है, लगातार इसे 6वें अध्याय के प्रत्येक श्लोक पर योगी कैसे बने, सन्यासी कैसे बने, समत्व योग में कैसे आरूढ़ हों, इसके सूत्र इन श्लोकों में लगातार हम लोग मिल रहे हैं। आसन लग गया, आसन में बैठना कैसे है, तो बैठने के बारे में जो नीचे का हिस्सा है यानी पैर, भगवान श्री कृष्ण मौन है। पैर कैसे रखो आप जानो। फिर काया, शिर और ग्रीवा 3 शब्द इसमें हैं। ये जो यहां जहां से मेरुदंड शुरू होता है यहां तक यानी विशुद्धि चक्र तक, ये हमारी काया है। सभी अंग यहां हैं। इसमें 5 चक्र हैं। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है और विशुद्धि है। क्योंकि ये 5 चक्र संसारी हैं, तो काया शिर यानी आपका शिरोभाग, जिस पर आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का
प्रवेश ही परमात्म दर्शन कराता है, आत्म दर्शन कराता है, अपने से मिलन कराता है, समत्व योग में प्रतिष्ठित करता है, योगारूढ़ होते हैं आप। और ग्रीवा, जहां पर आपका कंठ है, विशुद्धि चक्र। अब काया, ग्रीवा, शिर, तीनों को एक सीध में रखना है, बस ये सूत्र है। यानी पूरे मेरुदंड को सीध में रखना है। आगे झुकेंगे, नींद आएगी। पीछे झुकेंगे, जड़ता आएगी। अगल बगल झुकेंगे, चंचलता आएगी। तय है ये, चंचल मन है अगर, तो फिर अपने आप इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई तो कितनी देर भी बैठे रहिए, काम नहीं चलेगा। अब जब पूरा शरीर सीध में है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शरीर में सर्वाधिक कम अवस्था है ये, पर इसलिए इस अवस्था में बहुत देर बैठा जा सकता है। अब कितनी देर बैठना चाहिए, अब समय कैसी परिस्थिति आप जानो, लेकिन 3 घंटे की आसन सिद्धि अगर हो गई है एक अवस्था, एक व्यवस्था में। अब हम सोचे, अब आयु वृद्ध हो गए तो नहीं कर सकते, शरीर छीड़ नहीं कर सकते, दुख तकलीफ है नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी बातें बार बार कही गई। जिस उम्र में आप सब हैं उसमें ही साधना शुरू करनी पड़ती है, उसमें ही अष्टांग योग का अभ्यास प्रारंभ करना पड़ता है। जितनी आयु बीतती गई, शरीर छीड़ होता है, अभ्यास में जड़ता आ जाती है। फिर एक सामान्य सी बात, अगर 8 बजे सुबह चाय पीने की आदत है तो चाय नहीं छूटती, अभ्यास में आ गई ना वो। तो इस समय, इस आयु में, उम्र में जो अभ्यास आ गया वही फिर जीवन भर चलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि नासिकाग्र पर ध्यान, अर्ध निमीलित अवस्था आंखों की, यानी आधी खुली आधी बंद। बंद आंख है तो हम स्वप्न को ही यथार्थ मान लेंगे, और खुली आंख से जो दिख रहा है संसार को यथार्थ मान लेंगे, यानी प्राकृत चीजों को। दोनों में खतरा है। नासिकाग्र लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लक्ष्य नहीं नासिकाग्र, कि मैं तो नासिका अग्र नहीं, नासिकाग्र लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो क्या है? आत्मदर्शन, आत्म अनुसंधान, आज्ञा चक्र को जागरण करना, आज्ञा चक्र को पर अभ्यास, यानी तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या है? शिव का दर्शन, शिव में प्रवेश। संपूर्ण सृष्टि, ये प्रकृति शिवमय है। मैं बस ये सांसारिक चीजें, प्राकृतिक चीजें हट गई तो शिव में जीवन हो गया, मैं शिव हूं, इस प्रकार का भाव प्रकट हो गया। तो नासिकाग्र का मतलब है कि अर्ध खुली आंखें, अर्ध, तभी नासिकाग्र पे ध्यान जाएगा। पूरी आंख खुली है नहीं जाएगा, पूरी बंद है नहीं जाएगा। इसलिए जैसे देहरी होती है, देहरी में हम दीपक रखते हैं ना, उससे प्रकाश अंदर भी जाता है, दरवाजे के बाहर भी जाता है। देहरी अर्ध निमीलित अवस्था। पूरी आंख खोल करके बहुत देर नहीं रहा जा सकता, बंद करके भी कठिनाई है। तो जब हम नासिकाग्र पर देखते हैं तो अर्ध निमीलित अवस्था में हो सकता है, यानी ये ध्यान की अवस्था है। अर्ध निमीलित
अवस्था में ही जो जहां पर नासिका शुरू होती यानी आज्ञा चक्र, मस्तक का मध्य, दोनों, इसको भ्रूमध्य कहते हैं। भ्रूमध्य पर हल्का सा आंख जहां नोक है वहां पर हल्का सा तनाव आता है, हल्का सा। वही तो लक्ष्य है। लक्ष्य नासिकाग्र नहीं है, लक्ष्य है वो। ये तो क्रिया है। अभ्यास के लिए ऐसा करेंगे तो अपने आप होगा। नासिकाग्र हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है भ्रूमध्य। लक्ष्य है आत्मानुसंधान, आत्मदर्शन, शिव दर्शन, जो भी शब्द प्रयोग करी, लेकिन वही दर्शन, जो कि नीचे के 5 चक्र ये संसार है, ऊपर का जो ग्रीवा के ऊपर का हिस्सा है वही भगवान और परमात्मा दर्शन। इसलिए सीधे सीधे भगवान कृष्ण कहते हैं बैठो। शरीर जितना देर हिले डोलेगा, आगे पीछे होगा, जितनी चंचलता उतना ही मन चंचल, उतनी ही श्वास चंचल। श्वास चंचल है, मन चंचल है, तो कैसे बैठेंगे ध्यान पर? यानी आप 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं कहते हैं ना हम ना शरीर को, तो 10 दिशाओं में सभी दिशाओं से मन को समेट करके अर्धनिमीलित अवस्था में नासिकाग्र पर 3 घंटे मेरुदंड को सीधा करके बिना दाएं बाएं आगे पीछे हिले डुले, सारी दिक्कत शुरू करने में है। तो अभी हम लोग 9 साधक हैं, इसलिए शुरू करने में दिक्कत है। ये शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, इतनी आध्यात्मिक शक्तियां, इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, इतनी आध्यात्मिक चेतना, इतनी आध्यात्मिक मानसिक शांति कि 24 घंटा हम उसी में डूबे रहेंगे, उसी में डूबे रहेंगे। इसलिए अभ्यास का समय भी हम लोग अपने दिनचर्या में, जीवन में तय करें। क्यों तय करें भैया? कि हम केवल शरीर हैं, केवल शरीर की जरूरतों के लिए जिएंगे, केवल शरीर का श्रृंगार, शरीर के अनुसार सोना, शरीर के अनुसार जागना, शरीर के भोजन जलपान, फिर वस्तु संग्रह, व्यवसाय या जो भी गृहस्थ जीवन, यदि हम केवल शरीर होते तो कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटा 365 दिन पूरा जीवन लगा देते। लेकिन अगर शरीर नहीं है तो शरीर के उपरांत क्या? तो उसकी पुष्टि के लिए कितना समय दिया, कितना संसाधन खर्चा किया, कितना हमने मन बुद्धि विवेक का उपयोग किया, ये भी तो तय करना पड़ेगा। शरीर तो रोज क्षीण होना है, रोज नियमित आया है तो क्षरण की ओर बढ़ता है। बालक है, बालक से लेकर के वो रोज क्षरण हो रहा है। इसलिए उस अवस्था को समझना जानना, उसके लिए कितना हमने समय दिया है, कितना, किसके लिए? आत्म अनुसंधान के लिए, आत्म दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, संबोधि के लिए, समत्व योग में आरूढ़ होने के लिए, योगी और सन्यासी बनने के लिए हमने कितना समय दिया है, कितने संसाधन व्यय किए हैं, जीवन का कितना समय, कितना संसाधन, कितनी ऊर्जा का उपयोग किया, कितनी जीवनी शक्ति इस पर लगाई है, जीवन ऊर्जा कैसे लगाई है।
ये प्रश्न हमको अपने से करना पड़ेगा। करना चाहिए, तभी हमारे मन में अंदर स्फुरना जागृत होगी। और इसलिए निवेदन बार बार, इसलिए इस तरह की ही मित्र मंडली बननी चाहिए। इसके अलावा होगी तो उसके प्रभाव में आप आ जाएंगे, उसके प्रभाव में। मित्र मंडली ऐसी बने कि जो आपके प्रभाव में, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव में, आपके सोच के प्रभाव में रहे, आपके ध्यान मार्ग के प्रभाव में, आध्यात्म मार्ग के प्रभाव में, आत्म संवाद, अंतर यात्रा, अनुसंधान जो आपका चल उसके साथ है। नहीं तो फिर वो एक शरण प्रारंभ हो गया, फिर बहिर्मुखता प्रारंभ। इसलिए आपका परिकर, आपका मंडली भी उसी टाइप की चाहिए, उसी मानसिक स्तर की चाहिए, उसी प्रकार का चिंतन दर्शन जिसका हो, जीवन शैली जिसका हो, जिसके साथ का मेंटल लेवल, जो कहते हैं ना, मस्तिष्क का सोचने का बौद्धिक स्तर आपका मिले। वो अन्य चर्चा कर रहा है, अराजक चर्चा कर रहा है, हिंसा की चर्चा कर रहा है, अनावश्यक, जो आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं है, जिस कूड़े की चर्चा कर रहा है, जिसका कोई आपके लिए उपयोग नहीं है, तो फिर क्यों चर्चा में फंसना, क्यों परिसंवाद संवाद करना। इसलिए समय, स्थान, आसन, स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, सब चीजों का, संगति, मंडली, सब चीजों का विचार करके हम साधक जीवन में प्रवेश करने का, सन्यासी बनने का, योगारूढ़ बनने का, योगी होने का, समत्व योग में प्रवेश करने का संकल्प लें। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।